नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, शेयर मार्केट की बात करें, यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल ही जाती है। जैसे कि आज दिन की बात करें, कई ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली है, जिनमें देखा गया एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट की हॉट टॉपिक बनी हुई थी। अगर बात करें ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से किन के तरफ से देखने को मिल रही है, तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, आपको इमेज के जरिए पता चल ही गया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एग्जैक्टली अगर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें, आसान भाषा में बता दूं, तो दोस्तों आज दिन आरबीआई ने 4 एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनमें देखा गया एक एनबीएफसी मन्नमपुरम फाइनेंस की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस भी देखने को मिल जाती है, इनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन यानी कि रोक लगा दी है। अगर बात करें तो डिसबर्सिंग लोन यानी कि ये चारों कंपनी अब से लोन नहीं बांट सकता है। मतलब दोस्तों, इनका जो रोजी रोटी चलता था लोन बांटने से, अब ये कर नहीं सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन रोक क्यों लगा दी है, तो दोस्तों जो एनबीएफसी कंपनी के रिलेटेड आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, उनके दायरे में ये चारों कंपनी काम नहीं कर रहा था। यानी कि देखा गया ये ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को ऐसे ही लोन दे रहा था। तो इसी वजह से आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक, देयर वर कंसर्न रिगार्डिंग द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ दिस एनबीएफसी विच आर डीमिंग टू बी एक्सेस एंड नॉट इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, उसके फॉलो नहीं कर रहा था, यानी कि कॉम्प्लायंस नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन चारों एनबीएफसी कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। एंड देखा गया ये खबर जैसे ही आई तो मन्नमपुरम फाइनेंस कंपनी में लगातार 2 बार लोअर सर्किट लगी थी। अगर बात करें कंपनी के शेयर चार्ट, अगर हम लोग ओपन कर ले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी की जैसे ये मार्केट ओपनिंग हुई तो आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज ने कुछ देर के लिए ट्रेडिंग बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जैसे एक्सचेंज ने ट्रेडिंग ओपन किया, फिर आपको यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगी। मतलब कि आज के दिन देखें कंपनी के शेयर में 2 बार लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पे 2 बार लोअर सर्किट क्यों लगी है। तो दोस्तों मन्नमपुरम फाइनेंस की बात करें, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है। अगर बात करें सर्किट की, यानी कि अपर सर्किट की बात करें या लोअर सर्किट की बात करें, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितना गिर भी सकता है और जितना भाग भी सकता है। जैसे कि कैश मार्केट की बात करें, कुछ स्टॉक की सर्किट की बात करें 5% की होती है, यानी कि वो स्टॉक 5% भाग भी सकता है, गिर भी सकता है। एंड कुछ स्टॉक की बात करें तो 10% की सर्किट होती है, 15% की सर्किट होती है, 20% की सर्किट होती है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई सर्किट का खेल नहीं होता है। यहाँ पे गिर भी सकता है ज़्यादा और भाग भी सकता है ज़्यादा। यानी कि आप यहाँ पे एक दिन में करोड़पति भी बन सकते हो और जीरोपति भी बन सकते हो। तो इसी वजह से देखें आज दिन कंपनी के शेयर में 2 बार लोअर सर्किट देखने को मिली थी। एंड जाते जाते देखें कंपनी के शेयर 13% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुई है, 154 रुपया 30 पैसा। अब दोस्तों फिर से आपके एक मन में सवाल आया होगा कि मन्नमपुरम फाइनेंस कंपनी मेन कंपनी है, एंड देखा गया आरबीआई ने इनके सब्सिडी कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है, तो मन्नमपुरम फाइनेंस में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो दोस्तों देखा गया आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस मन्नमपुरम फाइनेंस की टोटल रिवेन्यू में 27% की रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब दोस्तों मान लीजिए मन्नमपुरम फाइनेंस 100 रुपया रिवेन्यू कमाता है, तो इसमें 27 रुपया किसका देना है, किसका कंट्रीब्यूशन है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। लेकिन दोस्तों अब आगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को लोन देने से मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो इससे क्या होगा, मन्नमपुरम फाइनेंस की टोटल रिवेन्यू की बात करें इम्पैक्ट होगी, यानी कि आगे चल के कंपनी की रिवेन्यू में गिरावट दर्ज होगी। अगर रिवेन्यू में गिरावट होगी तो आपको उस कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट होगी। प्रॉफिट में गिरावट मतलब कि कंपनी की ईपीएस में गिरावट, ईपीएस में गिरावट यानी कि कंपनी की पी होती है, प्राइस टू अर्निंग की बात करें, वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाती है। मतलब कि कंपनी की शेयर प्राइस महंगा हो जाएगी आगे चल की बात करें। एंड इसी वजह से दोस्तों देखें तो कई ब्रोकरेज, जिसमें देखा गया एक तो CLSA, इन्होंने दोस्तों अपना मेंटेन तो करके रखा है आउट परफॉर्म का, लेकिन बात करें प्राइस टारगेट की, उसको 240 घटा के 200 का कर दिया है। मतलब कि टारगेट की बात करें, प्राइस टारगेट की बात करें, घटा दिया है इस न्यूज़ के बाद। देन सेकंड ब्रोकरेज की बात करें, मॉर्गन स्टैनली देखने को मिल जाती है। इन्होंने जो पहले मन्नमपुरम फाइनेंस कंपनी को ओवरवेट का रेटिंग दिया था, उसको घटा के इक्वल वेट का कर दिया है, यानी कि डाउनग्रेड कर दिया है। एंड प्राइस टारगेट की बात करें तो 170 रुपया का दिया है। तो एक ये भी कारण दोस्तों आज दिन इतने कंपनी के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है,
आई नो आपके मन में नेक्स्ट सवाल आया होगा कि ये आरबीआई रोक जो लगाई है टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। तो दोस्तों ये टेम्प्रोरी है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए, 3 महीने, 4-5 महीने, डिपेंड करता है कि जब आरबीआई को लगेगा कि मन्नमपुरम फाइनेंस की सब्सिडरी साफ़ सुथरा काम कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार काम कर रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्शन हटा लेगी। जैसे कि अभी टाइम की बात करें, कुछ महीने पहले ही IIFL के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अगर बात करें तो गोल्ड लोन के रिलेटेड। लेकिन जब इनको लगा कि IIFL कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है, साफ़ सुथरा काम कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार काम कर रही है, फिर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा ली थी। तो देखा गया ये रेस्ट्रिक्शन टेम्प्रोरी होती है, तो उतनी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फंस गए हो। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन कब हटाती है, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर भाई की मेहनत अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।